सभी भक्तों और दोस्तों को नमस्कार। आज हम फिर से पेश हुए अपने ज्ञान टेक चैनल में। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि बहुत समय बाद मैं ज्ञान टेक पर ये वीडियो डाल रहा हूँ माता महाकाली सादरा वाली दरबार के बारे में। क्योंकि दोस्तों, मेरा एक चैनल दूसरा भी है, नैकोटेक गेमिंग चैनल, और मैं उस चैनल में थोड़ा सा व्यस्त हो गया था। गेम्स को रिकॉर्ड करना होता है, बहुत सारी उसमें फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसको प्ले करके चलाना होता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम नए भक्त के बारे में बात कर रहे हैं और हमारे नए भक्त हैं मिस्टर अविनाश, जो कि कामयाब, बहुत सक्सेसफुल एक कामयाब व्यक्ति बन चुके हैं। और हाल ही में जितनी परिस्थितियों से वो गुजरे थे, उनके ऊपर कैसे झूठे झूठे केसेस लगाए, कैसे उनको परेशान किया। दोस्त भी, रिश्तेदार भी उनके बहुत सारे ऐसे थे जिनके नाम नहीं लिया जा सकते, लेकिन वो जानते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे वो दुश्मन बन गए, उनको झूठे केस में फंसाकर, कैसे कहाँ कहाँ उनके साथ परेशानियां नहीं हुई, उनके घर को नष्ट करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। यहाँ तक कि वो इतने दुखी हो गए थे, सारे रास्ते उनको बंद नजर आ रहे थे। लेकिन उन्होंने बताया कि उनका एक रास्ता जो हमेशा उनका साथ देता था वो खुला हुआ था, जिसकी वजह से वो डटकर उनसे लड़ रहे थे और उनको भरोसा था। और वो था माता महाकाली सादरा वाली का दरबार, और जहाँ पर बैठे थे गुरुजी राजेश जी, जो कि उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। और उन्होंने कहा था, परेशानियां तो अविनाश तुझे छू जाएंगी, लेकिन तुझे नष्ट कोई नहीं कर पाएगा, तेरी साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, ये मेरा वचन है। और दोस्तों, वही हुआ, परेशानियां छूती नहीं, लेकिन सारी परेशानियां छू हो गई। वो सारे केसेस वगैरह भी खत्म हो गए जो कि उनके ऊपर झूठे लालछन लगाए गए थे, बाइज्जत बरी किए गए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उसके बाद जो शादी भी टूट गई थी, उनकी मनचाही वरदांगनी मिली है उन्हें। और उनकी शादी भी जो गुरुजी ने डेट बताई थी उसके हिसाब से ही हुई 2024 में, और अभी शादी हाल ही में जनवरी में हो गई है। दूसरी बात, जिस व्यक्ति के पास एक मोटरसाइकिल भी नहीं थी, सब कुछ बिक चुका था केसेस वगैरह में, आज उसी व्यक्ति ने एक क्या नाम की बहुत जबरदस्त कार खरीदी है, मैरून कलर में। आप मतलब कोई सुख की कमी नहीं है। वो इतने गदगद होकर अपने बारे में बता रहे हैं कि ऐसा लगता है कि उन्होंने साक्षात माता काली के दर्शन कर लिए हैं। दूसरा, वो प्रसाद में ऐसी चीज लाते हैं जो कोई नहीं सुन सकता, आप मानोगे। वो मूंगफलियां लेके आते हैं, वो ड्राई फ्रूट लाते हैं, वो कभी ग्रीन लहंगा चोली लेके आते हैं। तो मैंने पूछा, ऐसा क्यों माता काली की वो ड्राई फ्रूट और मूंगफली थोड़ी ना खाती हैं? तो अविनाश जी ने बताया कि माता काली मुझे खुद बता देती हैं, जब मैं यहाँ शनिवार के लिए आता हूँ, कुछ प्रसाद लेने जाता हूँ, तो दुकान पे ही मेरे पास दिमाग में वो बता देती है कि नहीं, आज मुझे मूंगफली खानी है, आज मुझे ड्राई फ्रूट खाने हैं, आज मुझे ये लेना, आज मुझे वो पहनना है। और वो अपनी माँ की जैसे इच्छा पूरा करता है एक बेटा, वैसे ही वो लेकर जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे भक्त से मिलकर आप भी बड़े खुश होंगे। तो चलिए बात करते हैं मिस्टर अविनाश से डायरेक्ट आपके सामने इंटरव्यू में। चलिए दोस्तों। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आज मैं उस जगह बैठा हूँ जहाँ से मुझे सब कुछ मिला है। मुझे ज्ञान, मुझे रास्ते, मुझे चीज़ें, और सबसे बड़ा बात, मुझे गुरु मिला है, गुरु का मार्गदर्शन मिला है। गुरु का मार्गदर्शन मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। और आज की डेट में मैं जहाँ भी हूँ, जैसा भी हूँ, जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में हूँ, उन सब का एक ही कारण है, वो है ये माता रानी। और इस माता रानी ने मुझे चुना कि तू उस गुरु को चुन जो मेरे साथ साथ तुझे एक नई दिशा, एक नया रास्ता दे। दर्शकों, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। डॉक्टर नरेश शर्मा जी के थ्रू, जो खुद एक यूट्यूबर हैं, प्लस अपना ज्ञान टेक के नाम से एक बहुत अच्छा चैनल चला रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आप उसे खुद सुनकर विश्वास करोगे, क्योंकि मैंने चमत्कार होते देखा है। और मैं आपको बिल्कुल ये चीज़ ऑथेंटिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, पिछले कुछ समय से मैं इस दरबार में आ रहा हूँ। जाने के लिए मेरे पास में एक नहीं, अनगिनत मंदिर हैं।
अनगिनत रास्ते हैं, अनगिनत मेरे पास में गुरु की एक लाइन लग जाएगी, मैं किसी को बना सकता हूँ, लेकिन हर किसी का हाथ नहीं पकड़ा जाता। मैं क्षमा चाहता हूँ। देखो, हर राम बोलने वाला बंदा विश्वासघात नहीं होता, विश्वासघात नहीं होता। इसका सबसे बड़ा रीज़न है वो खुद मैं पिछले बहुत टाइम से इस मंदिर में आ रहा हूँ और इस मंदिर से मुझे सब कुछ मिला है। और मैं जब अपनी पढ़ाई कर रहा था तब मैं अपनी पढ़ाई के लिए आता था। पढ़ाई के साथ साथ जब मुझे लगा कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ तो फिर मैं अपनी नौकरी के लिए आता था। नौकरी के साथ साथ जो ना, मेरे जीवन में कुछ ऐसी स्थितियाँ आ गई थी जिसके लिए मैं बिल्कुल प्रिपेयर भी नहीं था कि हाँ ये मेरे साथ हो सकता है। उसका सबसे बड़ा कारण खुद मैं भी हूँ, क्योंकि मैं खुद उन रास्तों पे चला गया जहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए था। दर्शकों, मेरे साथ में कुछ ऐसे केस हुए, ऐसे केस हुए कि जिससे मैं बिल्कुल टूटा हुआ था, बट मैंने इस मंदिर में आना नहीं छोड़ा, मैंने गुरु का हाथ नहीं छोड़ा। मेरे साथ परिस्थितियाँ इतनी बिगड़ गई कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी चीज़ें इतनी ज़्यादा कंजस्टेड हो गई कि मैं अपने आप को बिल्कुल भी उसको जोड़ नहीं सकता था। मैं जिस रास्ते पे जाऊँ मुझे वहाँ पे बंदे ऐसे मिलते थे, बस मुझे यूज़ करना चाहते थे उस समय भी। लेकिन इस दरबार से अगेन दोबारा बोलता हूँ, मुझे गुरु ऐसा मिला, उसने मुझे छोड़ा नहीं। और एक केस चला, बहुत मुझे परिस्थिति देखने को मिली, थाने कोर्ट कचहरी हुए, और मेरी माता रानी ने एक समय ऐसा दिया, मैं उस केस से बिल्कुल निकल गया, बाइज्जत बरे हुआ हूँ। और बिल्कुल ऑन चैनल में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ चीज़ें। आई डोंट नो कि आप मुझे कितना अंडरस्टैंड करोगे। फिर एक चीज़ से मैं निकला, मेरे साथ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी जो अगेन एंड अगेन मेरे साथ चल रही थी। मैं फिर दोबारा एक चीज़ में आ गया, मैं उससे और टूट गया, और इतना ज़्यादा टूट गया कि मेरा घर परिवार बहुत ज़्यादा अलग से माहौल में आ गए। लेकिन फिर भी मैंने इस दरबार का हाथ नहीं छोड़ा, अपने गुरु का साथ नहीं छोड़ा। मेरे गुरु ने बोला, तेरे साथ कोई हो या ना हो, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, क्योंकि ये शक्ति है जो यहाँ बैठी है, जो खड़ी है। और उस केस से भी मुझे इस दरबार से ही छुटकारा मिलेगा। और आज मैं एक ऐसी जगह काम कर रहा हूँ जहाँ मुझे सब कुछ मिलता है। नौकरी लगवाने वाली भी मेरी यही है। मैं आज अपनी एक एजुकेशन में देखूं तो मैं अपनी अच्छी पढ़ाई के साथ एक अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ, एक अच्छी नौकरी कर रहा हूँ, सबसे अच्छी बात अपना घर परिवार चला रहा हूँ, सिर्फ गुरु के मार्गदर्शन की वजह से, जो इस गद्दी के मालिक हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं 2023 में मेरे घर वालों का इतना ज़्यादा प्रेशर कि भाई तू शादी कर ले, अपना घर परिवार बना ले, लेकिन इस गुरु ने और इस माता ने कह दिया था कि 2023 में तो शादी नहीं करियो, क्योंकि अभी हैं तेरे साथ कुछ चीज़ें जो तुझे नहीं दिखाई देंगी लेकिन मुझे दिखाई दे रही हैं। गुरु ने मुझे फिर पकड़ा कि जो मैं समझा रहा हूँ तू बस वो कर, कि 2024 जनवरी जैसे खड़ा होगा 15 तारीख के बाद तेरी शादी हो जाएगी। और दर्शकों, मैं बिल्कुल रियलिस्टिक बता रहा हूँ, 31 जनवरी 2024 3:00 पर मैं अविनाश अपनी शादी कर चुका हूँ। और बहुत खुश हूँ, सिर्फ अपनी माता और इसने जो मुझे चुना कि तू एक गुरु चुन, मैंने एक गुरु चुना। और आज की डेट में दर्शकों, मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ। एक कहावत है, मानो तो भगवान, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। मेरे लिए तो अन्न, धन, जल सब कुछ यही है। मैं आज भी अपने घर से निकलता हूँ ना, तो बिना माता का नाम लेकर नहीं निकलता। और ये ऐसा नहीं कि मैं पिछले कुछ समय से कर रहा हूँ, कुछ महीनों से कर रहा हूँ या कुछ सालों से कर रहा हूँ, नहीं, जब से इसका दामन थामा है तो तब से कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, शायद दर्शकों ये आपके लिए होगी माता, ये तो मुझे इसने पैदा किया हुआ। मैं इससे लड़ता हूँ, झगड़ता हूँ, मुझे कुछ खाना है, पीना है, मुझे कुछ पहनना है, कुछ भी करना है ना,
इससे मांग लेता हूँ। और दर्शकों सिंपल चीज़ बताता हूँ, इसे भी कुछ खाना पीना होता है ना, पहनना ओढ़ना होता है, तो ये एक माँ की तरह मुझसे मांगती है, मुझे ये खाना है या मुझे ये पहनना है। अविनाश जी, मैंने आज देखा कि आप माता के लिए कुछ अजीब सी चीज क्या खाने के लिए लेके आए थे, वो आपने बोला था कि माता ने मुझसे मांगा है। हाँ जी, दरअसल क्या है कि नॉर्मली मैं जो प्रसाद लेकर आता हूँ रेगुलर प्रसाद होता है हमारा, बट जब भी मैं प्रसाद लेने जाता हूँ ना, ये मुझे कहती है कि मुझे कुछ और भी खाना है, तो मैं कभी माता के लिए मूंगफली ले आता हूँ। ड्राई फ्रूट लेके हाँ, ड्राई फ्रूट लेकर आया हूँ। मैं बड़ा हैरान था कि ड्राई फ्रूट किसने रखे हैं, तो गुरुजी ने बताया कि एक मेरा ऐसा भक्त भी है यहाँ जिसे माता काली स्वयं बताती है कि उसे आज क्या खाना है उससे, और कभी ये मूंगफली लेके आते हैं, कभी वो माता उनको पहले ही बता देती है। सर मूंगफली तो बहुत छोटी बात है, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इनके लिए चिप्स लेकर आता हूँ। चिप्स? अच्छा, तो देखिए तो कहने में आपको अजीब, मतलब अब मेरे कहने में आपको अजीब लग रहा होगा, दर्शकों को सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये रियलिटी है। बात सच है। देखो, जहाँ आस्था हो तो माँ तो अपने बच्चों को बिल्कुल माँ की तरह ही ट्रीट कर रही है। और सर मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बता दूं कि आई डोंट नो कि आप कितना मुझे अंडरस्टैंड करोगे। इन्हें कुछ पहनना है, मैं काला पहन रही हूँ, मुझे नहीं पहनना काला, मुझे ग्रीन पहनना है, मुझे पिंक पहनना है, ये कहती है मुझे, ये ढेरों कपड़े खुलवा देती है मेरे सामने कि मुझे ये पहनना, तो मैं इसको दिलवाता हूँ। मैं जब ये मेरी 100 चीजों को पूरा कर रही है ना, तो मेरा फर्ज बनता है एक बेटी की तरह कि मैं इसकी 10 चीजें पूरी कर सकूं, क्योंकि इसने मुझे और इसके साथ साथ मेरे गुरु ने मुझे इतना ज्ञान, इतनी ताकत, इतना बना दिया कि मैं अपनी माँ के लिए भी कर सकता हूँ। तो आपकी शादी हो गई? हाँ जी, मेरी शादी हो गई सर। चलो मुबारक हो अविनाश जी, और आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि आपकी बातें ना सबसे अलग लगी है मुझे, कि माता आपको स्वयं बता देती हैं पहले ही कि वो क्या खाना चाहती है, क्या पहनना चाहती है। तो ऐसे भक्तों पहली बार देख रहे हैं, और मैंने आज स्वयं देखा भी, आप लेकर भी आए ड्राई फ्रूट का, जो कि स्पेशली इसमें मखाने, बादाम, सारे ड्राई फ्रूट थे। तो ये बहुत कमाल की और आश्चर्य की बात है, मेरे जीवन में मैंने पहली बार ऐसा कोई भक्त देखा है। और ये बहुत खुशी की बात है कि यार जिस समय पर माता ने आपकी विवाह लिखा था उस पर विवाह भी हुआ, और आपकी वाइफ भी आई हुई है, गुरु माता के साथ नीचे बैठी है, मैंने देखा है, जो नई नवेली दुल्हन है। और मैं आपको और आपकी वाइफ दोनों को शुभकामनाएं देता हूँ आपके नए विवाह पर, और माता को मैं बार सत्नमन करता हूँ कि वो अपने भक्तों की हर बात सुनती है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा। मैं अभी आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात काट देता हूँ। इन सब चीजों के अंदर मैं आपको एक सबसे बड़ी विश्वास की चीज बताता हूँ। जब मैंने अपनी चीजों को शुरुआत करना शुरू की ना, तो मेरे अंदर एक इन्फ्यूजन था कि काम होने से पहले उसमें किंतु परंतु ऐड कर देता है। ये किंतु परंतु को हटाने के लिए ना मुझे कम से कम 3 साल लग गए। आज मैं अविनाश, और ये वही दरबार है, वही घर है, परिवार है, ये वही लोग हैं जो इस माता को मानते हैं, यहाँ पे मत्था टेकते हैं, और उनकी इच्छाओं को, उनके सपनों को मैंने खुद पूरा होते देखा है। जिस वक्त मैंने अपने जीवन से, अपने गुरु के कहने से किंतु और परंतु हटाया, मेरे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ज्ञान आया। और आज मैं जो भी काम करता हूँ ना, अपनी एक हंसी के लिए करता हूँ, क्योंकि मैं खुश रहता हूँ, क्योंकि मैं खुश रहता हूँ। अगर मैं खुश हूँ तो मेरा परिवार खुश है, अगर मेरा परिवार खुश है ना, तो मुझे इससे बड़ी कोई चीज नहीं चाहिए। और इसी का सबसे बड़ा विश्वास है ये दरबार, ये गुरु, ये माता। मुझे मतलब नहीं है कि मुझे कोई पागल समझता है, मुझे कोई बेवकूफ समझता है कि तू क्यों जाता है, किस लिए जाता है, क्या मिलता है तुझे। ये बोल देते मुझे बोलने वाले, मैं नाम नहीं लूंगा उनके, बोल देते हैं, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे इस दरबार में अपने लिए आता हूँ, अपनी कमियों को पूरा करने के लिए आता हूँ, अपने ज्ञान के लिए आता हूँ, अपनी चीजों को समेटने के लिए आता हूँ। और आज की डेट में अगर मैं 1 से लाख तक पहुंचाऊं ना, तो सिर्फ इसकी वजह से, अपने गुरु की वजह से। और लाख से करोड़ तक पहुंचूंगा ना, इस दरबार की वजह से, माता की अपने गुरु की वजह से। और अगर उस करोड़ से अरबों तक पहुंचूंगा तो सिर्फ इस दरबार की वजह से। और अगर इतना कुछ कर रहा हूँ ना, और अगर मैं चंद चीजें अपनी माता को कुछ खिला रहा हूँ ना, तो शायद ये बहुत छोटी चीज है मेरे लिए। वाह अविनाश जी, वाह। आपसे मिलकर भी बड़ा अच्छा लगा, और सच में ना आप बहुत बढ़िया इंसान भी हैं, मैंने देखा है।
पता नहीं आप कैसे इस परेशानी में फंस गए, मैं समझ नहीं पाऊंगा, लेकिन आप बहुत अच्छे आदमी हैं। पर्सनली मैं आपको एक फ्रेंड भी बनाऊंगा। ये वीडियो देखकर भक्तों आपने देखा कि अविनाश जी कितने अच्छे इंसान हैं, और मैं जो भी इनकी वाइफ बनी है, मैं सच में ना वो भाग्यशाली है कि जो इनसे विवाह हुआ है उनका। देरी से हुआ, लेकिन देखो कितनी अच्छी बात है कि अच्छे को अच्छा ही मिलता है, चाहे देर से मिले। मैं माता का शुक्रिया अदा करता हूँ, और इसी के साथ हम माता का शुक्रिया अदा करते हुए वीडियो को समापन करेंगे। जय माता महाकाली, जय माता काली, सादरा वाली माता काली की जय। देखा कि कैसे मिस्टर अविनाश ने अपनी कहानी बताई कि कैसे कैसे वो फंसे, कहाँ कहाँ केसेस में उनको उलझाया गया, दोस्त यार दोस्त दुश्मन हो गए, उनके सारे रास्ते बंद हो गए, कैसे सब कुछ बिक गया, घर में पैसे की दिक्कत और चारों तरफ कोई रास्ता नहीं, नौकरी नहीं, शादी भी टूट गई, बहुत बुरी हालत हो गई थी। लेकिन फिर भी एक ही रास्ता जो कि उनके पास था, जिससे जोत जली हुई थी और वहां रास्ता दिख रहा था, वो रोशनी, वो है माता महाकाली सादरा वाली का दरबार, जहां पर बैठे राजेश गुरुजी उनका मार्गदर्शन कर रहे थे। तो नमन है ऐसे गुरु को जिन्होंने उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें उन परेशानियों से निकाल लिया। तो दोस्तों ऐसे ही भक्त के साथ हम फिर जल्दी ही आपको फिर मिलाएंगे। इसके लिए आपको हमारा नमस्कार। जय माता महाकाली, जय हिंद, जय भारत।